अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम चलते हैं, जैसा कि आप टाइटल में देख ही चुके हैं, कोरोना वायरस कोविड-19 की डिस्कशन की तरफ। कोरोना वायरस जो है आज की दुनिया का सबसे हॉट इशू है, जिसकी वजह से आज हर छोटे से बड़ा लेकर हर जी रूह परेशान है, हर जी रूह अफेक्टेड है। आज हम कोरोना वायरस को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोना वायरस क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। यहाँ तक जो 3 बातें हैं इनसे तो तकरीबन हम सब फेमिलियर हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना वायरस की वजह से जो साइको सोशो इश्यूज़ हो रहे हैं, जो साइको सोशो इसकी ट्रीटमेंट या बिहेवियर है, इसकी वजह से जो खौफ डिवेलप हो रहा है, जो इसकी वजह से परेशानियाँ डिवेलप हो रही हैं, वो हमने डिस्कस करनी है। उनका इलाज क्या है, और सबसे जो आजकल हम ज़्यादा एक सेंटेंस सुन रहे हैं अगेन एंड अगेन, इस्तेमाल कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, इसकी भी डिस्कशन करेंगे कि इस सेंटेंस को हमने किस सेंस में लेना है और ये सेंटेंस बेसिकली क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम कोरोना वायरस की डिस्कशन की तरफ कि कोविड-19 ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो कोरोना वायरस है ना, ये आज इजाद नहीं हुआ, ये आज कोई नया वायरस नहीं आया। कोरोना वायरस तवील अरसे से, सदियों से जानवरों के अंदर रहते आए हैं। कोरोना वायरसेस की एक पूरी फैमिली है, डिफरेंट वायरसेस हैं, जिनमें से हर वायरस कोई ना कोई बीमारी क्रिएट करता है। इन वायरसेस में से जो माइल्ड बिल्कुल थोड़ी सी एलर्जी होती है ना, वहाँ से लेकर नमूनिया तक, टाइफाइड तक, ये जो सारे बुखार होते हैं, गले ख़राब होते हैं, सांस के मसले मसाइल होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ये सारे कोरोना फैमिली की वजह से डेवलप होते हैं। बेसिकली ये जो है ये एलर्जी काजिंग फैमिली है, ये कोई नया वायरस नहीं है। फिर इसका दूसरा आपके सामने है ये सेंटेंस कि माइल्ड टू मॉडरेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस ये क्रिएट करता है। माइल्ड टू मॉडरेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस, फेफड़ों से ऊपर जो हमारी सांस की नाली है ना, ये, और फिर फेफड़ों के भी काफ़ी सारे जो हैं हमारे हिस्से जो हैं, वहाँ तक ये जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारे नाक, मुंह, सांस की नाली और फेफड़ों पे मुश्तमिल होता है। इनके जितने भी मसले मसाइल हो रहे हैं, इनमें से 95% तकरीबन जो है वो कोरोना फैमिली की वजह से क्रिएट होते हैं। ये जो कोरोना वायरसेस हैं ये एनिमल रिजर्वायर्स हैं। काफ़ी अरसे से पास्ट दीज आर एनिमल रिजर्वायर्स ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, 2 डिकेड्स, गुज़श्ता 20 साल से ये एनिमल्स के अंदर बहुत सुकून से रह रहे हैं। जैसे कैमल्स के अंदर हमारे पेट्स हो गए, बिल्लियों के अंदर, कुत्तों के अंदर, बहुत सारे पिग्स हैं, इन सारे एनिमल्स के अंदर जो है ना ये कोरोना वायरसेस रहते हैं। अच्छा, फिर जो कोरोना वायरस एनिमल से इंसान के अंदर ट्रांसफ़र होता है उसे हम कहते हैं स्पिल ओवर इवेंट। फिर इंसान के अंदर जब ये ट्रांसफ़र होते हैं तो फिर इंसान के अंदर ये बीमारियां पैदा करते हैं। बीमारियां पैदा करने वाले वैसे तो मैंने जैसे बताया बहुत सारे हो गए, मामूली नज़ला ज़ुकाम और एलर्जी से लेकर ये जो है ना हम कहते हैं वायरल है। नज़ला जो है ये वायरल है, ख़ुद ही ठीक हो जाएगा। खांसी जो है ये आजकल मौसम तब्दील हुआ है तो वायरल है, ख़ुद ही ठीक हो जाएगी। ये जो वायरल होते हैं ना ये सारे इन्हीं। लेकिन 3 वायरसेस ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में एक दफ़ा जो है ना परेशानी की लहर तारी कर दी। सबसे पहले ये नवंबर 2002 में ज़ाहिर हुआ था, रिकॉग्नाइज़ हुआ था, इजाद नहीं हुआ था, पैदा नहीं हुआ था, पहचाना गया था। SARS जो है ना, सीवियर एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसने क्रिएट की थी। शदीद किस्म का सांस बंद होना, सांस की नाली के शदीद मसाइल जो थे ना, इसने क्रिएट किए थे। नवंबर 2002 में ये अपेयर हुआ था और 2004 में फिर ये 2 साल दुनिया को परेशान करके गायब भी हो गया। फिर आता है MERS, ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। मिडल ईस्ट में इसने तकरीबन तबाही मचा दी थी। ये 2012 सितंबर 2012 में मिडल ईस्ट में रिकॉग्नाइज़ हुआ और इसने अच्छी तबाही मचाई। ये कैमल से ट्रांसफ़र हुआ था, ऊँट के अंदर पाया जाता था। फिर ऊँट से जो है ना ये, क्योंकि मिडल ईस्ट में ऊँट काफ़ी होते हैं, तो वहाँ से ये किसी तरीके से इंसानों के अंदर ट्रांसफ़र हो गया और इसने इंसानों को बहुत नुकसान पहुँचाया। इसी तरीके से फिर आ जाता है SARS-CoV-2, जिससे आजकल हम सब फेमिलियर हैं। ये भी सीवियर एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्रिएट करता है और इसे हम जानते हैं कोविड-19 के नाम से। चाइना में ये बर्स्ट अप हुआ वुहान में, जैसा कि आप जानते हैं। मार्च 11 2020 में इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एपिडेमिक करार दे दिया कि ये पूरी दुनिया में फैलने वाला है। जैसा कि अब आपके सामने फैल चुका है और पूरी दुनिया के तमाम इंसान, तमाम जी रूह
इससे परेशान हैं, लाखों अरबों खरबों की जो है ना ये माशियत का नुकसान हो चुका है, हम सब परेशान हैं, स्कूल बंद हैं, तालीमी सिलसिले रुके हुए हैं, बहुत 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 मसले मसाइल पैदा हो चुके हैं। कोरोना वायरस से कहा जा सकता है कि दुनिया जो है कई साल पीछे जा चुकी है। जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही थी एक साल में सदियों का सफ़र, वो तकरीबन रुक सा चुका है। जब फिर इसकी सिम्टम्स हैं, कोरोना वायरस की सिम्टम्स क्या हैं, ये तो आप सब जानते हैं कि मामूली सर दर्द से लेकर शदीद नमूनिया तक। मामूली सर दर्द से स्टार्ट हो सकता है। जो नौजवान लोग हैं, जो सेहतमंद लोग हैं, उनको ज़्यादा ख़तरा नहीं है। उनको अगर होता भी है तो ऐसे मामूली सा बुखार होगा, सर दर्द होगा, 4-5 दिन तक बुखार रह गया, खांसी ज़ुकाम नज़ला सा इतना रह गया, चलें बुखार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतने तक रहता है। फिर बात आ जाती है उन लोगों की जो 40 से अबव हैं, जो शुगर पेशेंट्स हैं, जो बीपी पेशेंट्स हैं, जो ऑलरेडी जो है ना कमज़ोर दिल के लोग हैं, और जिनके साथ सेहत के बहुत से मसाइल पहले से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमारे इधर पाकिस्तान में और स्पेशली हमारे डीडी खान में काफ़ी इश्यूज रहते हैं, ये इसके हेपेटाइटिस के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इन लोगों को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। अल्लाह ताला खैर करे। वैसे तो किसी की ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, लेकिन इन लोगों का जो ख्याल है, इन लोगों की जो एहतियात है, वो नॉर्मल लोगों से कहीं ज़्यादा रखनी है। सिम्टम्स आप सब जानते हैं, सिम्टम्स का सबको पता है। उसके बाद आइसोलेशन कैसे करनी है ये भी हम सब जानते हैं कि खुदा न खास्ता किसी के अंदर ये सिम्टम्स अपीयर होती हैं, किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह होता है, तो वो एहतियात करे, मुकम्मल जो है ना मास्क इस्तेमाल करे, कोशिश करे कि दूसरों से बिल्कुल अलहदा रहे, डायरेक्टली इन टच ना हो, चीज़ें इन टच ना हो मरीज़ की किसी और से, ताकि ये जो वायरस है ये फैले नहीं। इसकी ये प्रिकॉशंस हैं सारी। हाथ बार बार धोने हैं, 20 सेकेंड्स तक धोने हैं। हाथ धोने से ये वायरस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भाप लेनी है डेली। ये कुकर से भाप लेने का एक ज़बरदस्त तरीका पाकिस्तानियों ने ईजाद किया हुआ है। वो एक बहुत मज़े का तरीका है। हम लोग खुद उसे पर्सनली उसी तरीके से भाप लेते हैं। गैस का एक छोटा पाइप लीजिए, एक कुकर लीजिए, कुकर के अंदर थोड़ा सा पानी डालिए, पानी के अंदर थोड़ी सी विक्स बाम जो होती है वो डालिए, वेट बंद कीजिए और कुकर को आग पे चढ़ा दीजिए। जैसे ही जो है ना वो सीटी उसकी स्टार्ट होती है, वेट अभी हिलना स्टार्ट नहीं होता, जो है ना सीटी उसकी स्टार्ट होती है, जैसे ही ऊपर उठती है वो एक निब सी जो होती है कुकर के ढक्कन पे, वो जब निब ऊपर उठती है आप वेट को हटा लीजिए, उसकी जगह पे आप जो है ना फौरी तौर पे ये लगा दीजिए पाइप। ख्याल कीजिए पाइप को जो है ना कपड़े से पकड़िए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जो है ना इसमें से पानी के गर्म कतरे भी निकलते हैं भाप के साथ। तो थोड़े से डिस्टेंस से मुंह खोल के भाप लीजिए। ये ज़बरदस्त किस्म की भाप आती है, निबुलाइज़र से भी बहुत अच्छी भाप आती है, इससे गला बिल्कुल एकदम ठीक हो जाता है। ये ज़रूर लीजिए, दिन में 2 मरतबा, 3 मरतबा नहीं तो 2 मरतबा लाजमी, 2 मरतबा नहीं तो 1 मरतबा लाजमी घर के तमाम अफराद जो है भाप लीजिए। ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए, लीमू सुबह सुबह नीम गर्म पानी में एक डाल के पीजिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, विटामिन सी का इस्तेमाल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी नींद पूरी रखिए, नींद का ख़ास ख्याल रखिए, अपनी सेहत पे तवज्जो दीजिए, फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, चिकन वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यखनी और सूप वगैरह का इस्तेमाल करें। ये सारी जो है ना ये आ गई प्रिकॉशंस। अब आ गई बात क्योर की। क्योर कोई नहीं है इसका, क्योर इसका है ही कोई नहीं। वायरस जो है ना ये एंटीबायोटिक से नहीं मरते, एंटीबायोटिक से मरते हैं बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया की जो बीमारी होती है उसके लिए तो हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं। वायरस जो हैं बेसिकली ये जानदार नहीं है, ये दोनों सिचुएशंस में रहते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी रहते हैं और ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं। वायरसेस को हमने एक अलहदा जो है ना किंगडम के अंदर रखा हुआ है। वायरसेस को ये जानदारों के साथ, एनिमल्स के साथ या बायोटिक्स के साथ, जो बायो एनिमल्स हैं, बायो का मतलब होता है लाइफ, जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उन एनिमल्स के साथ हम इन्हें नहीं काउंट कर रहे। उन चीज़ों के साथ वायरसेस को काउंट ही नहीं किया जाता। वायरसेस जो हैं एंटीबायोटिक्स से नहीं मरते, वायरसेस का कोई इलाज नहीं है, वायरसेस का सिर्फ एक ही इलाज है, वायरसेस को सिर्फ एक ही चीज़ मार सकती है, वो है हमारी अपनी इम्यूनिटी। अब हमारी अपनी इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारी ज़ाती इम्यूनिटी में होती हैं हमारी अपनी एंटीबॉडीज़, जो हमारा खून एक फ़ौज तैयार करता है कि बाहर से आने वाले किसी भी फ़ॉरेन पार्टिकल के ख़िलाफ़ कि हम उससे लड़ेंगे, उसे जो है ना हराएंगे और अपनी सेहत की खुद हिफाजत करेंगे। ये हमारे खून के खुलियों में एक कुदरती ताकत होती है। तो इसका इलाज सिर्फ हमारी अपनी इम्यूनिटी है, और वो अपनी इम्यूनिटी हमने कैसे बनानी है, वो हमने जैसे मैंने ऊपर बताया है इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बनानी है। अच्छा खाना है, सोना है, अपना ख्याल करना है, वर्जिश करनी है, ताकि हमारा जिस्म एक्टिव रहे, हमारी अपनी जो है ना सेहत सही रहे। अब आ जाता है साइको सोशियो बिहेवियर। साइको सोशियो बिहेवियर क्या है, ये कुछ दिनों से पीटीए का मैसेज भी आ रहा था आपके मोबाइल पे, सबके सेल पे आया होगा, मेरे सेल पे भी आया है
कि जिन लोगों को कोरोना वायरस है उन मरीज़ों से और उनकी देखभाल करने वालों से नरमी का बर्ताव रखिए। पहले तो मुझे इसकी समझ नहीं आई। मैंने ये सोचा कि भाई जिनको जो पहले से मरीज़ हैं डेफिनेटली उनके साथ तो नरमी का बर्ताव रखा जाता होगा, लेकिन फिर मुझे यकदम एहसास हुआ कि हम जो आइसोलेशन क्रिएट करते हैं, हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता अगर किसी को ऐसा कोई इशू हो जाता है तो हम बाकी सब उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। सबसे पहले तो हम सबको ख़तरा लाहक हो जाता है अपनी जान का, हम खुद को बचाने की कोशिश में पड़ जाते हैं, उसका ख्याल भुला देते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, एक तो वो बंदा पहले से बीमार है, दूसरा हम उसे कहना स्टार्ट कर देते हैं भाई तुमने तो एहतियात ही नहीं की होगी, हम तो पहले कहते रहते हैं ये बाहर आता रहा जाता रहा, तुम क्यों आ रहे हो बाहर जा रहे हो, आराम से क्यों नहीं बैठे हो, ये क्यों नहीं किया है, वो क्यों नहीं किया है। हम सब मिल के उसे शुरू हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ हम उसे क्या करते हैं, हम कहते हैं अंदर रहना है, बाहर नहीं आना, तुमने ये करना है वो करना है। प्यार से उसे कहने की बजाय, हमदर्दी से उसके साथ ताउन करने की बजाय हम लोग यकदम उस पर बरस पड़ते हैं, फिर उसके सामने दूसरे लोगों पर भी बरस पड़ते हैं। यकदम हम इर्द गिर्द वालों से कहते हैं यार इसको जो है ना खांसी जुकाम बुखार हो गया है, अब इसके करीब नहीं जाना आपने। बच्चों से कह देते हैं इनके बच्चों से नहीं खेलना आपने, इनके घर नहीं जाना, आप लोग अपने रूम में रहो, आप लोग किचन में मत आओ। ये सब हो रहा है। पहले पहले मुझे भी यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मैं ये सब अपनी आँखों से देख चुकी हूँ और ये सब हो रहा है और ये सब बिल्कुल गलत हो रहा है। आप यकीन कीजिए एक बंदा जो वैसे बीमार होता है ना, उसका दिल जो है वो नर्म हो चुका होता है, वो डरा हुआ होता है। अल्लाह ताला भी इसीलिए कहते हैं कि बीमार से जो है ना दुआ करवाइए, उसकी दुआ जल्दी कबूलियत की तरफ पहुंचती है, क्योंकि उसका दिल उस वक्त हसासियत के आला तरीन दर्जे पे होता है। उसका जो दिल होता है वो हसासियत के हसास तरीन दर्जे पे होता है। उस नर्म दिल इंसान की दुआ भी अल्लाह ताला तक डायरेक्टली पहुंच रही होती है। इतना मतलब कि वो क्या कह सकती हूँ मैं कि कमज़ोर हुआ होता है। फिर हम अगर यकदम उस पर इस किस्म के बर्डन्स डालेंगे तो वो और ज़्यादा डर जाएगा। तो हमें चाहिए कि उस वक्त जो ऐसा मरीज़ हमारे इर्द गिर्द है या कोई भी मरीज़ है, उसकी दिलजोई करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसे आराम से समझाएं कि भाई आप जो है ना आराम से अंदर रहिए, आपने अब आराम करना है, आपने कोई काम नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर देना है। आप ग्लव्स यूज़ कीजिए, आप मास्क यूज़ कीजिए, आप हाथ बार बार धोइए, आप पूरे घर को साफ़ कीजिए, एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल कीजिए। आप उन्हें बहुत प्यार से उनके रूम में रखिए और उनकी खिदमत की कोशिश कीजिए और नरमी का बर्ताव कीजिए, उनसे नरमी का बर्ताव कीजिए जिन भी लोगों को कोरोना हो चुका है। और एक बात को जहन में रखिए कि सारी एहतियाती तदाबीर अपनी जगह पर वो करनी लाजमी है, 110% करनी लाजमी है। लेकिन ये तो सोचिए कि जिसको सबसे पहले कोरोना हुआ था उसने क्या किया था, उसे किससे ट्रांसमिट हुआ, उसको कहाँ से ट्रांसमिट हुआ। और दूसरी बात, बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारा यकीन है कि जो लिखी है, जो मौत आनी है वो एक फ़िक्स्ड दिन में है, एक फ़िक्स्ड वक्त पे है। वो ना आगे हो सकती है ना वो पीछे हो सकती है। अगर हमें कोरोना नहीं होगा तो क्या हम हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं? नहीं, तब भी हम हमेशा ज़िंदा नहीं रहने वाले। तो मौत का एक दिन मुकर्रर है। जो मौत का एक दिन मुकर्रर है वो अपने दिन पे, अपने वक्त पे आनी है। उसको हम ना रोक सकते हैं ना टाल सकते हैं। हम जो एहतियाती तदाबीर करते हैं कोरोना की या किसी भी बीमारी की, वो हम इसलिए करते हैं कि एहतियात और इलाज भी हमारी सुन्नत नबवी है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और एहतियात जो है वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि एहतियात की जाए। जिस जगह पे हदीस पाक में है कि जिस जगह पे वबा हो उस इलाके से मत निकलिए अगर आप वहाँ मौजूद हैं, और अगर आप वहाँ मौजूद नहीं हैं तो जिस इलाके में वबा हो उस इलाके में मत जाइए। ये हदीस में है बात। तो आपने एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी है, लेकिन जो है जो मरीज़ है कोरोना का या किसी भी बीमारी का, या जिनको बुखार, नज़ला, ज़ुकाम या मामूली सिम्टम्स जो ज़ाहिर हो चुकी हैं, उनके साथ बराए मेहरबानी नरमी रखिए। उन्हें ब्लेम मत कीजिए कि आप जो है ना आपने एहतियात नहीं की तो आपको हो गया है। और उसके अलावा सबसे जो दूसरी बात है जो आजकल हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहे हैं, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। मैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो पहले डिस्कस करूँगी। लड़ना है। याद रखिए, कोई भी आफत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी मुसीबत है, कोई भी वबा है, किसी भी इंसान की जुर्रत नहीं है कि वो किसी भी वबा से, किसी भी खुदाई आफत से लड़ पाए। हम नहीं लड़ सकते। हमने लड़ना नहीं है, हमने तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, हमने अपने दिल के अंदर नरमी पैदा करनी है, हमने ख़ुद को
साफ़ करना है, अंदर से बाहर से हमने अपनी मौत को याद करना है, जो अल्लाह ताला हमें पहले भी अगेन एंड अगेन कह चुके हैं। तो लड़ने वाला जो सीन है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर लड़ना होता तो आज अमेरिका जैसी सुपर पावर्स इस तरीके से बेबस ना होती, इस तरीके से वहाँ शरह अमवात बढ़ ना रही होती। रोज़ हम एक नई खबर सुनते हैं कि अब दफन करने की भी जगह नहीं रही। तो आप देखें, ये लड़ाई होनी होती तो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स लड़ ना चुकी होती। तो हम कोरोना से लड़ नहीं सकते, इस बात को अपने जहन से निकाल दीजिए। अब पहले सेंटेंस की तरफ आते हैं, डरना नहीं। इसकी मैं बिल्कुल तायद करती हूँ, डरना नहीं है। हमने अल्लाह ताला के सिवा किसी भी चीज़ से नहीं डरना, किसी बीमारी से, किसी आफत से, किसी किस्म की चीज़ से हमने नहीं डरना। क्योंकि यार डरने से तो कोई हल नहीं होगा ना, डरने से तो कोई भी बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती। डरने से हम किसी भी चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। डरने से अगर हम किसी चीज़ को हरा सकते, अगर डरने से किसी चीज़ का इलाज मुमकिन होता तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। डर से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ होगी, हमारे अंदर खौफ पैदा होगा, हम अंदर से कमज़ोर होंगे और जो बाहर की आफत है, बीमारी है, वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। हमने अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी से नहीं डरना और हमने हमेशा अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखनी है। वो डेफ़िनेटली रहमत करने वाले हैं और बिल्कुल भी नहीं डरना, कोई भी बीमारी हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी मुसीबत हो। क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है और ज़िंदगी मुकर्रर करदा है। जितनी तय है ना हम उससे एक दिन ज़्यादा जी सकते हैं, ना हम उससे एक दिन कम जीने वाले हैं। तो जो तय है, जो दी गई है, जो लिख दी गई है, जितनी भी वो है, उसे खुल के जिए, उसे खुल के जीना है, उसे उसमें खुल के ज़िंदा रहना है। तो मौत पे क्योंकि हमारा इख्तियार नहीं है, बीमारी पे हमारा इख्तियार नहीं है, किसी भी चीज़ पे हमारा इख्तियार नहीं है। हमारा इख्तियार है एहतियात पे, इलाज पे, अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करने पे। तो बस वो कीजिए, नीयत को साफ़ रखिए और सारे डर खौफ अपने से दूर भगा दीजिए। क्योंकि डरने से कुछ नहीं होना, मज़बूत रहने से बहुत कुछ होना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल, एक छोटी सी मिसाल है पुराने ज़माने की। मेरी अम्मी अक्सर हमें सुनाती रहती हैं कि सांप और मेंढक का एक दिन मुकाबला हुआ। मेंढक ने कहा कि लोग जो है ना, सांप ने कहा मेरा बड़ा जहर है, लोगों को मैं काटता हूँ तो वो फ़ौरन मर जाते हैं। मेंढक ने कहा कि नहीं, तुम्हारा जहर नहीं है, तुम्हारा सिर्फ खौफ है। और आप यकीन कीजिए, हकीकत में ऐसा है कि सांप की हर फैमिली के कट करने से, हर फैमिली के डंक से इंसान नहीं मरता। हर फैमिली का जहर बहुत तेज़ नहीं होता, बहुत कम लोगों का जहर होता है। बहुत कम सांप ऐसे हैं जिनके अंदर जहर होता है। बाकी हम साइकोलॉजिकली जो है ना डर ज़्यादा जाते हैं। सांप के जहर से पहले ही हमें हार्ट अटैक हो जाता है कि हमें जो है ना सांप ने काट लिया है। सांप ने कहा मेरा बहुत जहर है। मेंढक ने कहा नहीं, तुम्हारा जहर इतना नहीं है, तुम्हारा खौफ ज़्यादा है। सांप ने कहा चलो अच्छा, फिर ट्राई कर लेते हैं, आओ फिर एक मुकाबला कर लेते हैं। फिर सांप और मेंढक दोनों जो है ना वो एक झाड़ी के पीछे छुप के बैठ गए। एक बंदा गुजरा, सांप ने उसे डंक मारा, मेंढक जो है ना वो सामने आया। बंदे ने मेंढक को देखा और वो चला गया। वो गिरा नहीं, वो डरा नहीं, वो चला गया। फिर एक दूसरा बंदा गुजरा, उसे मेंढक ने डंक मारा और सांप जो है ना वो सामने आया, मेंढक छुप गया। उसने देखा कि हाय मुझे सांप खा गया है, वो वहीं पे गिरा और मर गया। ये एक मिसाल है, लेकिन जो पुराने लोगों की मिसालें होती हैं वो इसीलिए होती हैं, पुराने लोगों की जो मिसालें होती हैं वो इसीलिए होती हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि खौफ और डर से किसी भी चीज़ का हल मुमकिन नहीं है। खौफ और डर से हम खुद को कमज़ोर कर लेते हैं। खौफ और डर से हमने डरना बिल्कुल भी नहीं है, डर से कुछ भी मुमकिन नहीं है। हम डर को भगाएंगे तो हम डेफ़िनेटली जीत जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम जीत नहीं सकते। हम इंशाअल्लाह जीतेंगे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, लेकिन हम इससे लड़ भी नहीं सकते। ये भी हमने अपने जहन में रखना है। हमने अल्लाह ताला से पनाह हासिल करनी है, हमने उससे दुआ मांगनी है, हमने अल्लाह का खौफ रखना है, बीमारी का खौफ नहीं रखना। और इंशाअल्लाह ताला अच्छी दुआओं के साथ, अच्छी प्रिकॉशंस के साथ हम इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी से लड़ लेंगे, इस बीमारी से निकल आएंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है ना हमारे मुल्क पे अपनी रहमत का साया रखे और हमें जो है ना हमारे मुल्क पे, पूरी दुनिया पे अपनी रहमत का साया रखे और हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।